नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के ये नए नए सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के सिर पे वो जो ताज रखा हुआ है, अब वो लगता है वो गिरने वाला है। कुर्सी इनकी जाने वाली है और महाराष्ट्र में ये जो भानुमति का कुनबा जो तैयार हुआ था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उस तरीके से जो सरकार बनाई गई थी वो खत्म होने वाली है, ये टूटने वाली है और बहुत जल्द ही वहां पे फिर से कोई नई किस्म की राजनीति सामने उभर कर आने वाली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने ये बाकायदा ऐलान किया है, वार्न किया है कि अगर ये सारे लोग जो नेता हैं, खास करके कांग्रेस के और एनसीपी के और शिवसेना के, ये बड़े बड़े जो उसके लीडर्स हैं, ये आपस में ही इस तरह से लड़ते रहेंगे तो ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। ये बयान यशवंतराव गडाख का आया है। ये बड़े कांग्रेसी लीडर हैं और इनके सुपुत्र इस अभी ये जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार बनी हुई है उसके अंदर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के मिनिस्टर हैं। तो ये एक मिनिस्टर के पिताजी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, जो बता रहे हैं कि आपस में लड़ना बंद करो। उन्होंने पूरा वाकया बताया। तो यशवंतराव साहब ने इसका खुलासा किया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि बाला साहब थोरट, कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के जो चीफ हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की और उनसे पूछा ये कब तक इस तरह से करते रहोगे, ये सारे लोग क्यों नाराज हैं, सब लोगों को चाहिए वो मालदार मंत्रालय, कमाई वाला, लूट खसोट ताकि वो कर सके। कुछ लोग इस बात के लिए नाराज हैं तो उनको बढ़िया बंगला नहीं मिला, उनको इज्जत नहीं मिल रही है। और तो और कांग्रेस के अंदर में कुछ लोग इस बात को लेकर के काफी ज्यादा गुस्से में हैं, विधायक, कि सारा माल जो है इस सरकार में वो एनसीपी उड़ा ले गई, ये सारा कुछ हमने शरद पवार को सरेंडर कर दिया। स्थिति क्या थी इस चुनाव से पहले, जब वो एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी होती थी और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री हुआ करता था और एनसीपी वो सेकंड फिडल, माने छोटे भाई के रूप में उस गठबंधन में रहती थी। और अब ये जो रोल रिवर्सल हुआ है कि अब कांग्रेस पार्टी हर चीज में उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, उसको न ढंग का मंत्रालय मिल रहा है, न ढंग के संख्या भी कम है, बाकी सब लोगों के पास 13 मंत्रालय हैं अभी तक और इन लोगों को सिर्फ 10 ही मिले हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये लोग नाराज चल रहे हैं। तो यशवंतराव साहब ने इनसे पूछा कि इस तरह से कब तक चलता रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अब देखिए किस तरह से चलता है, ये बाला साहब थोरट कांग्रेस के जो चीफ है, कि कब तक देखिए किस तरह से चलता है। तो यशवंतराव साहब ने ये वार्निंग दी, उनको बताया कि उद्धव ठाकरे को मैं पर्सनली जानता हूं, वो बिल्कुल ही नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो अचानक से वो छोड़ देगा। वो तो शुक्र मनाओ कि उसने जो है वो, चूंकि वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, उसने सब कुछ त्याग करके, सारी चीज़ें को छोड़ करके, बीजेपी को धोखा दे करके वो सरकार बनाने के लिए एग्री कर गया। उसके बाद अगर सारे लोग उसके पीछे पड़ जाओगे तो वो सरकार एक सेकंड नहीं लगेगा, वो गिरा देगा। अब ये बात तो हो गई कांग्रेस की तरफ से, मतलब कांग्रेस के खेमे में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वयं यशवंतराव साहब स्वयं एक मंत्री के पिता हैं, वरिष्ठ लीडर हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने तो कांग्रेस की बात रख दी। शिवसेना में क्या चल रहा है, तो शिवसेना में विद्रोह हो रहा है, लोग नाराज हैं। जिस तरह से नारायण राणे ने कल बताया कि करीब जो 56 एमएलएज में 35 शिवसेना के लोग नाराज चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब कुछ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जा रहे हैं, विचारधारा की हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दी और बाकी जो मुद्दे थे, मुद्दों के ऊपर भी हम पीछे चल रहे हैं। लोगों से उनको गालियां पड़ रही हैं, उनका जो समर्थन है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो नाराज चल रहे हैं। और तो और कई बड़े लोगों को दरकिनार किया गया, उसमें संजय राउत भी हैं, उनके भाई को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो उन लोगों को भी लग रहा है कि ये हमारे पास तो कुछ नहीं आया, इससे बेहतर था कि हम अगर एमएलए ही रहना था तो कम से कम इतना तो रहते कि हम अगले चुनाव में जाकर के लड़ सकते, जाकर के बता सकते, वोट मांगने लायक रहते। अब जो सिंपल एमएलए है
वो तो अगली बार वो वोट मांगने जाएगा तो किस बिना पे मांगने जाएगा? लोग तो पूछेंगे कि भाई तुमको वोट देने से क्या फायदा, तुमसे तो बेहतर हम एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को वोट दे देते। तो ये उनके सामने ये सवाल है, तो उसको लेकर के वो चल रहा है। और बाकी तो आप लगातार कैपिटल टीवी में इस बात को देख रहे हैं किस तरह से बहुत बड़े बड़े लीडर्स शिवसेना के अंदर में वो विद्रोह कर रहे हैं। तो शिवसेना को तो एक अंदर से एक प्रॉब्लम लग रहा है कि उनको इस सरकार बनाने की वजह से अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं के बीच प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरा जो इस सरकार के टूटने की एक बड़ी वजह होगी वो ये राज ठाकरे का खौफ। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि 23 जनवरी को, जिस दिन बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन है, उस दिन वो अपने पूरे पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बदलने वाले हैं। जो स्पेस जो शिवसेना जो सेक्युलर पार्टी की जमात में शामिल हुई है, वो बाकायदा सोनिया सेना में खुद को बना ढाल लिया है। वो जो स्पेस खाली हुआ है उसको रिक्लेम करने के लिए वो बाकायदा कुछ तब्दीलियां करने वाले हैं। तो एक तो राज ठाकरे का भी प्रेशर है। अब देखिए किस तरह भीगी बिल्ली की तरह शिवसेना की एक स्पोक्स पर्सन आई कि वो इस तरह का काम ना करें, वो हम लोग ओरिजिनल ब्ला ब्ला जो कह सकते हैं, वार्न किया राज ठाकरे को कि वो बीजेपी के बहकावे में ना आए। अच्छा, बीजेपी के बहकावे में ना आए, आप ओवैसी के रास्ते पे चलो तो आप सही, आप सेपरेटिस्ट की भाषा बोलो तो आप सही। और ये दिक्कत शिवसेना के अंदर जो उसके स्ट्रेटजिस्ट है उनको समझ में आ रहा है कि इस सरकार को बनाने की वजह से उनकी जो बाकायदा जो उनकी जो साख है, उनकी जो जमीन है वो खिसक रही है। और तो और ये रियलाइजेशन, और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये रियलाइजेशन बाकायदा उद्धव ठाकरे को भी हो रहा है कि ये सरकार बना करके वो फंस गए, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी ब्लैकमेल कर रही है और उधर से शरद पवार ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो तो अपना सारा मलाई, जितना लूट खसोट वाला मंत्रालय था, जितना पावरफुल मंत्रालय था, होम मिनिस्ट्री हो या फिनेंस हो, वो तो सब लेकर के वो चले गए। इनके पास कुछ नहीं, इनके पास झुंझुना मिला। तो इसलिए इनको अब समझ में आ रहा है। तो पहली बार सरकार बनने के बाद शिवसेना के किसी लीडर के मुंह से और सामना में वो शब्द आया है, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है? ये तो कांग्रेस पार्टी है जिसके साथ आप सरकार बना के चल रहे हो, वही तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। और कौन है कौन इस देश के अंदर में? ये वामपंथी है, ये कबाल है, तो लेफ्ट लिबरल कबाल जो कांग्रेस पार्टी के मेन ब्रेन है। तो उसके बारे में आपने कहा कि सरकार को, मोदी सरकार को आपने चुनौती दी कि जिस तरह से सेना अध्यक्ष ने कहा है कि वो पीओके को हासिल करने के लिए तैयार हैं, तो वो कह रहे हैं शिवसेना वाले कि आप आदेश दो कि पीओके को हाथ में लिया जाए। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने तो सबसे बड़ी समस्या पीओके नहीं है, कश्मीर नहीं है, ये तो भीमा कोरे गांव का जो केस है जिसमें ये सब के सब फंसे हुए हैं। आप में हिम्मत है तो कल आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, इनको जेल के अंदर डालिए और एनसीपी के प्रेशर में मत आइए। अदरवाइज ये खोखला बयानबाजी जो है वो करना बिल्कुल बंद कीजिए कि लोग आपकी पूरे चाल चरित्र और चेहरे को वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आप सेक्युलर बनने के चक्कर में आप एनसीपी को भी पीछे छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जो उठापटक हो रहा है, जो राजनीतिक फेरबदल और जो पैतरेबाजी जो चल रही है, उससे एक बात तो क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को रियलाइज कर चुकी है कि यह सरकार नहीं चलने वाली है। उद्धव ठाकरे एक इमेच्योर और नॉन पॉलिटिकल आदमी है, वो ज़्यादा दिन तक इन सब चीज़ों को झेल नहीं पाएंगे। दूसरा रियलाइजेशन एनसीपी में चल रहा है कि शायद ये उद्धव ठाकरे इन सारी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, कब तक वो शरद पवार की बैसाखी पे आगे बढ़ते रहेंगे। और इसलिए एक मज़ेदार खबर आपको दे दूं कि आज हिमाचल के बीजेपी के बड़े लीडर हैं अनुराग ठाकुर, उनकी मुलाकात शरद पवार से हो रही है। विषय कुछ और बताया जाएगा, लेकिन अंदर खाने क्या बात होगी वो सिर्फ वही दोनों जानते हैं। और तीसरी बात, जिस तरह का जो पोस्चरिंग हो रहा है शिवसेना की तरफ से, जैसा कि आज सामना में
वो टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पीएको को हड़पने की बात कही गई, तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना के अंदर भी एक सुगबुगाहट है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट पोजीशन में है इस चीज़ को समझने के लिए कि सरकार बना करके उन्होंने किस तरीके से अपने समर्थकों का समर्थन खोया है, अपने कार्यकर्ताओं का जो विश्वास वो खोया है, और कई जो अंदर जो रिवोल्ट और विद्रोह की जो आवाज़ें आ रही है उसको भी वो समझ रहे हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा उनके सामने है वो राज ठाकरे का है कि अगर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए रखेंगे तो जो हिंदुत्व को मानने वाले, उस विचारधारा को समर्थन देने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पूरा का पूरा वो राज ठाकरे के पास चला जाएगा। और इसलिए इनकी ये मजबूरी हो जाएगी कि सरकार को फौरन गिरा दे, अदरवाइज जितने दिन तक ये सरकार चलेगी शिवसेना का समर्थन, उसकी साख उतना ही गर्त में चलती चली जाएगी। जाते जाते एक और इशू को डील कर लूं कि शिवसेना की बात हो रही है, तो दिल्ली में जय भगवान गोयल ने एक किताब उन्होंने रिलीज की जिसका नाम रख दिया आज के शिवाजी नरेंद्र मोदी। अब ये किताब आई तो एनसीपी भी आगे आ गई, भाषा की मर्यादा को लांघते हुए उन्होंने जो बीजेपी के ऊपर हमला किया, और तो और संजय राउत भी आ गए, शिवसेना भी हमला करने आ गई, और वो बहुत सारी बातें इन लोगों ने की। अब दो तीन चीज समझने की है। पहली बात, ये किताब जय भगवान गोयल ने लिखी, स्टुपिडिटी है, ये बात सही है, बिल्कुल 100% सही है कि शिवाजी महाराज की तो तुलना किसी से नहीं की जा सकती, और ये बेवकूफ आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहा है। दरअसल वो चमचागिरी कर रहा है। दिल्ली का लोकल लीडर है, उसे टिकट चाहिए, उसने सोचा कि चलो भाई एक ऐसा काम कर देते हैं जिसमें हाईलाइट हो जाऊंगा, और इस चमचागिरी की वजह से उनको टिकट मिले। मैं आपको बता देता हूं उसको टिकट नहीं मिलेगा, उसके सिर्फ इस काम की वजह से नहीं मिलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की किताबों को, इस तरह के जो जब कोई तुलना करता है उसको वो लाइक नहीं करते हैं। और इसलिए ये जो गिमिक्री इन्होंने किया जय भगवान गोयल ने, उसका खामियाजा उनको एक दो दिन के अंदर में आपको मालूम चल जाएगा जब दिल्ली की लिस्ट निकलेगी। दरअसल ये बेसिक सवाल यही था, लेकिन उन्होंने गलती कर दी। लेकिन क्या ये पहली बार इस तरह की गलती हो रही है? अरे भाई, शिवसेना के लोगों को तो पूछना चाहिए कि आपने तो उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया है जो शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए वो जीवन भर स्ट्रगल करता रहा। शिवाजी महाराज का जो सबसे बड़ा दुश्मन था उसके नाम से वो तो रोड रखता है, औरंगजेब। तो औरंगजेब को महान बताने वाली पार्टी के साथ आप सत्ता का मलाई खाओ, और कोई शिवाजी महाराज का नाम ले तो आप उस पर भमक जाओ, उस पर आपको गुस्सा आ जाए। ये तो शिवसेना और शिव सैनिकों को बाकायदा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आपके पास अब वो मॉरल राइट नहीं है कि आप शिवाजी महाराज का नाम भी अपने मुंह जुबान पे ला सके, क्योंकि आपकी हरकत वो है, आपने सत्ता की वजह से आप वैसे वैसे लोगों के साथ आपने हाथ मिलाया है जो शिवाजी महाराज के सबसे बड़े दुश्मन को महान, हिंदुस्तान का एक महान राजा मानता है। शिवाजी महाराज को लेकर के अगर आपको इतनी ही चिंता है उद्धव ठाकरे साहब, तो जितने जो औरंगाबाद औरंगजेब के नाम से जो शहर और सड़कें और सब कुछ महाराष्ट्र के अंदर में है, एक दिन में बदल डालिए। अदरवाइज ये जो दोगलापन जो है राजनीति में लोगों को भ्रमित करने का, पॉलिटिकल स्कोर्स सेटल करने का, वो हरकत देश की जनता अच्छी तरह से पहचानती है। एक बात और बता दूं, ये जय भगवान गोयल हैं कौन, ये भी तो मालूम होना चाहिए कि ये टर्न कोट्स ये लोग हैं आखिर कौन। तो जय भगवान गोयल बीजेपी में तो अभी हैं, लेकिन इनकी राजनीति अब तक, ये 2014 में बीजेपी में आए हैं, 2014 से पहले वो शिवसेना के हेड थे दिल्ली में, वो एक शिव सैनिक हैं। तो ये क्या होता जा रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा ना कि आपका ही शिव सैनिक एक तो पहले आपके हाथ से चला गया, उसके बाद फिर वो बीजेपी में चला गया और ऐसी हरकतें कर रहा है। तो ऐसा तो लग रहा है कि जो जय भगवान गोयल कम से कम मुझे जो पथभ्रष्ट तो हो ही गए, शिवाजी महाराज का नाम के ऊपर जो है उन्होंने वो मोदी की तुलना करके उन्होंने तो गलत किया ही, लेकिन
ये पथभ्रष्ट जो जिस हिसाब से हुआ है ये भी कम है, क्योंकि जिस तरह से आप पथभ्रष्ट हुए हो, शिवाजी महाराज के दुश्मनों के साथ जो है गले लगाने का जो आप काम कर रहे हो, तो ये भी लोग देखेंगे, पूछेंगे। महाराष्ट्र की सरकार और कितने दिनों तक टिकती है ये आने वाले समय में पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।